नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हमने क्लास 11 का अकाउंट चालू कर दिया था, जिसमें बच्चों चैप्टर नंबर 3 पढ़ा रहे थे, वस्तु और सेवाओं का कर मतलब परिचय के बारे में, चैप्टर नंबर 3। और बच्चों लास्ट टाइप की वीडियो में बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था कि टाइप्स ऑफ जीएसटी। क्या पढ़ाया था? टाइप्स ऑफ जीएसटी। उसके बाद हमने जीएसटी के फुल फॉर्म बताए थे बच्चों। आज हम बताने वाले बच्चों आपको कि जीएसटी के अंदर ये सारी जीएसटी कब और कहाँ लागू होता है और कहाँ पर टैक्स भरना होता है, तो उसके बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे। ध्यान से सीखते रहिए बच्चों, और साथ साथ में नोट भी लिखते रहना बच्चों, या स्क्रीनशॉट पढ़ना है तो स्क्रीनशॉट पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। केंद्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने मिलकर 5 वसिक मतलब 5 टैक्स यानी कर वसूल बनाए गए, कानून बनाए गए। कौन से 5 नियम थे बेटा? वो कौन से 5 जो मैंने आपको अभी प्रकार बताया, जिसमें पहला है CGST, जिसे हिंदी में कहते हैं केंद्रीय वस्तु या सेवा का कर का कानून। दूसरा है HGST, जिसका फुल फॉर्म क्या है बच्चों? राज्य वस्तु सेवा कर कानून। फिर उसके बाद UTGST, केंद्र शासित प्रदेश वस्तु सेवा का कानून। फिर IGST, संकलित वस्तु या सेवा का कानून। फिर द GST ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ द केस ऑफ एक्ट, वस्तु सेवा का कानून। ठीक है, अब कौन कौन से टैक्स कैसे लगते हैं वो भी समझ लो बच्चों। सबसे पहले पढ़ते हैं CGST के बारे में। CGST किसके ऊपर लगाया जाता है? तो इस कानून में केंद्रीय वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति के व्यवहारों पर कर का प्रावधानों का समावेश किया जाता है। तो केंद्रीय वस्तु और सेवाओं पे लगते हैं CGST। और HGST किस पे लगता है बच्चों? कानून में संबंधित राज्य के वस्तु और सेवाओं की पूर्ति के व्यवहारों पर क्या लगते हैं बच्चों? कर का प्रावधान किया जाता है। यहाँ पर राज्य क्या लिखा है? राज्य के वस्तु और सेवाओं की पूर्ति पे व्यवहारों पे क्या लगते हैं? कर। और UTGST किस पे लगते हैं? इस कानून में संबंधित केंद्र शासित प्रदेश वस्तु सेवाओं की पूर्ति के व्यवहारों की कर का प्रावधानों का समावेश होता है। नेक्स्ट क्या है बच्चों? IGST। IGST समझते हैं इस कानून में 2 राज्य जैसे केंद्र शासित प्रदेश के बीच के अंतर राज्य व्यवहारों के लिए सेवाओं की पूर्ति के व्यवहारों के कर का प्रावधान का समावेश होता है। और उसके बाद बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट जो कानून पे ये 5 कानून मैंने आपको बताया गया है। ठीक है, अब बच्चों जो हमारा मेन टॉपिक यहाँ पर निकल के आ रहा है, मेन टॉपिक हमारा यहाँ पर है बच्चों। यहाँ पर मेन टॉपिक में पढ़ने वाले GST के लक्षण, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है। तो GST के लक्षण के बारे में पूरा डिटेल में समझाऊंगा बच्चों, और यहाँ पर मैंने पूरा पॉइंट आपको नोट डाउन किया हुआ है। और ये सारे नोट्स को बेटा मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ, एक एक पॉइंट एक एक कॉन्सेप्ट के लिए क्लियर करूँगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो में बने रहना है एक एक करके। सबसे पहले बच्चे GST के लक्षण के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें पहला पॉइंट क्या लिखा है बच्चों? एक ही करे। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? कि वस्तु और सेवाओं को एक ही कर के अंतर्गत समाविष्ट कर लिया गया। मतलब जितने भी वस्तु हैं, जितने भी सेवाएं, इन सभी पे एक ही टैक्स लगेगा। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है? पूर्ति पे कर की वसूली। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? वस्तु के जो उत्पादन होता है, वस्तु की जो बिक्री होती है, वस्तु की जो सेवाएं होती हैं, उसको उपलब्ध होने वाली कोई भी स्थान पे होगा तो उस वस्तु और सेवाओं पे लगने वाले टैक्स को हम क्या कहते हैं? पूर्ति की हुई वस्तु की वसूली की जाती है, उस पर भी कर की वसूली की जाती है। वसिक काउंसिलिंग मतलब GST काउंसिलिंग, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? वसिक के बारे में संपूर्ण कार्यवाही वसिक काउंसिलिंग के अंतर्गत आती है। और बच्चों जब भी GST की जाती है तो GST की पूरी काउंसिलिंग की जाती है, पूरी की पूरी जांच पड़ताल की जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं GST दर, वसिक का दर। और याद रखना बच्चों, वसिक का जो दर है वो वसिक काउंसिलिंग के द्वारा घोषणा की जाती है। GST दर कितना % लेना है वो GST काउंसिलिंग के द्वारा ही की जाती है। अब बात करते हैं आयात का वसिक, मतलब कोई चीजें आयात कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, तो उस पर लगने वाले टैक्स को कहते हैं आयात वसिक। ठीक है बच्चों, अगर आप कोई चीज आयात कर रहे हो, कोई चीज मंगा रहे हो, उस पर लगने वाले टैक्स को कहते हैं आयात।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, वसिक की वापसी जमा। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, कोई वस्तु के खरीदे के समय चुकाए जाने वाले, मतलब चुकाया या बिक्री करते समय कोई रकम आपने भुगतान किया हो तो उसे हम क्या कहेंगे, वसिक की वापसी जमा। फिर कर का वितरण, केंद्र और राज्य सरकार के बीच वसिक का वितरण व्यवस्था की जाती है। फिर कर का निर्धारण, और कर का निर्धारण क्या होता है कि जीएसटी का जो दर है बच्चों, वो वस्तु और सेवाओं की आवश्यकता के अनुसार ध्यान में रख करके जीएसटी का कर निर्धारित किया जाता है। कौन से वस्तु पे कितना टैक्स लगाना है वो उसके आधार पर डिसाइड किया जाता है। पूर्व निर्धारित कर की ढांचा, पूर्व निर्धारित कर की ढांचा का मतलब क्या होता है बच्चों कि वस्तु, मतलब जो टैक्स है, जो जीएसटी है, वो वस्तु सेवाओं पे लागू होने वाला जो दर है वो पहले से डिसाइड किया जाता है कि इस वस्तु पे इतना ही टैक्स भरना है। और नेक्स्ट है 5 वसूल कानून, 5 वसिक कानून, मतलब 5 जीएसटी वाला कानून। अभी जो इसके पहले बताया ना बच्चों, इन्हीं 5 जो प्रकार है बच्चों, वो 5 तरीके से जीएसटी को भरना पड़ता है। और लास्ट है समानता बच्चों, पूरे देश में एक ही कानून होगा, एक ही नियम होगा, एक ही प्रक्रिया होगा, एक ही टैक्स रखा जाएगा, उसे कहेंगे समानता। मतलब पूरे भारत के अंदर जो एक ही टैक्स भरेगा, एक ही नियम को फॉलो करेगा, एक ही कानून को फॉलो करेगा, वही क्या होगा, आपकी समानता होगी। और समानता यानी जीएसटी के लिए सभी लोग कैसे बच्चों, समान है। सारी वस्तुओं पे क्या होना चाहिए, समान टैक्स होना चाहिए। क्लियर हो गया बच्चों? आई होप जीएसटी के लक्षण के बारे में आपको थोड़े बहुत नॉलेज हो गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते बच्चों, यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, वस्तु और सेवाओं को तथा दोनों की पूर्ति। पूर्ति मतलब क्या होता है बच्चों, सप्लाई करना। पूर्ति का मतलब क्या होता है, सप्लाई करना। ठीक है, क्या लिखा है, वस्तुओं और सेवाओं तथा दोनों की खरीदी बिक्री के स्थान पर पूर्ति मतलब सप्लाई की परिभाषा का उपयोग किया जाता है। अर्थात पहला पॉइंट क्या लिखा है, वस्तुओं और सेवाओं अथवा दोनों। नंबर 1 क्या लिखा है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अंदर। दूसरा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बाहर उपलब्ध कराई जाती है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ बच्चों, वस्तुओं और सेवाओं अथवा दोनों की पूर्ति। जैसे राज्य और केंद्र सरकार प्रदेश के अंदर की पूर्ति, यानी अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अंदर होने वाला। दूसरा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बाहर की पूर्ति, मतलब अपने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बाहर होने वाले टैक्सेस। तो 2 तरीके के यहाँ पर टैक्सेस वस्तु को क्या कर दिया थी, सप्लाई कराया जाता है। ठीक है, कैसे वो भी देख लेते बच्चों। तो देख लो बच्चों, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अंदर की जो पूर्ति है उसके बारे में थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ बच्चों। इस प्रकार की पूर्ति में वस्तु और सेवाओं अथवा दोनों संबंधित राज्य अथवा संबंधित केंद्र शासित प्रदेश के अंदर उपलब्ध कराई जाती है। जैसे कि इन संजोगों में 2 प्रकार के कर वसूल किए जाते हैं। यदि राज्य का हो या केंद्र राज्य वस्तु के सेवाओं का कर, जिन्हें अंग्रेजी में CGST, या राज्य या वस्तु सेवाओं का कर जिसे SGST लागू किया जाता है, उसी प्रकार से केंद्र शासित प्रदेश में CGST और केंद्र शासित वसिक यानी UTGST लागू पड़ता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से पूरा डिटेल में आपका समझाता हूँ। उदाहरण स्वरूप, अहमदाबाद के व्यापारी के द्वारा 10,000 का माल राजकोट के व्यापारी को विक्रय किया जाता है। मतलब 10,000 का माल राजकोट के व्यापारी को मैं बेच रहा हूँ और जीएसटी कुल कितना है बच्चों, 12% है। तो अगर देश के अंदर होगा, देश या केंद्र शासित प्रदेश के अंदर होगा, तो आपको 2 तरीके की जीएसटी भरनी पड़ेंगे। एक आपको भरना पड़ेगा CGST, दूसरा भरना पड़ेगा आपको SGST। बट कैसे भरोगे वो भी ध्यान दो। यहाँ रुपया आपको 10,000 रुपया 12% करोगे तो आपको 12,000 जीएसटी वसूल करनी रहता है, और 12% में से 6% आपको 600 रुपया यानी जीएसटी यानी CGST कहेंगे, इसे केंद्र सरकार के द्वारा देंगे। और 12 में से 6% बाकी जो 600 बचेगा बच्चों, उसे हम SGST के द्वारा मतलब राज्य जीएसटी में भरेंगे। मतलब आपको 2 प्रकार की जीएसटी भरनी पड़ेगी। जब देश के अंदर अगर कोई व्यापार कर रहे हो तो आपको 12 का आधा मतलब 6% आपको जीएसटी भरना पड़ेगा। 6% आपको CGST भरना पड़ेगा और 6% आपको स्टेट जीएसटी भरना
पड़ेगा, कंपलसरी है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्या है बच्चों, यहाँ पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बाहर की पूर्ति, उसमें किस तरीके से जीएसटी लेते हैं। माना कि अगर ये व्यवहार चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में होता तो 6% दर से 600 रुपया मतलब 6 जीएसटी होता है, और 6% केंद्र शासित प्रदेश मतलब कि यूटी जीएसटी वसूल किया जाता है। जब एक ही राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अंदर वस्तु और सेवाओं का दोनों उपलब्ध कराई जाए तब आपको जीएसटी की रकम में यानी कि सेंट्रल और सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों आपको भरना पड़ता है, लेकिन बांटना पड़ता है बच्चों दोनों में। लेकिन बच्चों अगर बाहर होगा तो आपको पूरा का पूरा 12% आपको जीएसटी भरना रहेगा, पूरा का पूरा आईजीएसटी आपको भरना रहेगा, पूरा का पूरा 12% बच्चों। ऐसा कब, जब आप बाहर कोई वस्तु को सप्लाई करोगे, तो बाहर कोई वस्तु को बेचोगे तब आपको बच्चों जितना परसेंट बोलेगा उतना परसेंट आपको भरना पड़ेगा। क्लियर हो गया बच्चों? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है बच्चों। अगर आपको यहाँ तक के टॉपिक समझ में आ गए बच्चों तो 100% आपका टॉपिक, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों जीएसटी का बेनिफिट, जीएसटी से लाभ क्या होता है। तो बच्चों यहाँ पर सारी चीज़ें आपको लिखा हुआ है डिटेल में, एक ही कर हो गया तो अच्छी बात है भाई, अब एक ही टैक्स भरना पड़ेगा, सरल व्यवस्था हो गई कि मतलब विविध प्रकार के परोक्ष करों को रद्द करने की व्यवस्था सरल बन गई। मतलब जितने भी पुराने टैक्स थे उन सभी टैक्स को हटा करके एक नया टैक्स ला दिया जिसका नाम होगा जीएसटी, तो भाई हमारा काम आसान हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों, दोहरा कर दूर, मतलब अब बड़ा बार बार आपको टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भाव में कमी में लाभ, और बच्चों भाव में कम हो गया और लाभ बेनिफिट है। समान वस्तु, मतलब अब सभी वस्तु पे सेम प्रकार का जीएसटी लगेगा। कर की चोरी में कमी, अब बच्चों कोई भी जीएसटी लेकर के कोई चोरी नहीं करेगा, ऐसा कोई नहीं होगा जो जीएसटी नहीं भरेगा। अब सब लोगों को जीएसटी भरना पड़ेगा, कोई चोरी नहीं कर पाएगा। वैसे की आपसी, अब बच्चों यहाँ पर खरीदी की चुकाया गया वैसे क्या बिक्री कोई मिलता है बच्चों तो भी आपसे बेनिफिट है। मतलब यहाँ पर सारे के सारे लाभ दिए बच्चों, अगर आप एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? अब यहाँ पर बात करता हूँ बच्चों कि जीएसटी कितने परसेंट तक जीएसटी लिया जाता है। तो 0% से लेकर के 28% तक की जीएसटी का दर का समावेश होता है। तो यहाँ पर अलग अलग स्लैब दिए गए बच्चों। अगर याद रखना बच्चों, अगर आईजीएसटी होगा तो आपको पूरा का पूरा 5% भरना है। ये देश के बाहर की बात कर रहा हूँ। लेकिन बच्चों अगर कोई वस्तु को देश के अंदर ही बेच रहे हो तो बच्चों जैसे 5 है तो उसका आधा हो जाएगा, 2.5। अगर 12 है तो 6 हो जाएगा, 18 है तो 9 हो जाएगा, 28 है तो 14 हो जाएगा, 3 है तो 1.5 हो जाएगा, 25 है तो 1.25, 125, 1.125, मतलब सबका आधा हो जाएगा बच्चों। और याद रखना बच्चों, वस्तु और सेवाओं के लिए बच्चों वैसे जीएसटी के कितने स्लैब हैं? जीएसटी के 4 स्लैब हैं बच्चों। ये स्लैब आपको मुंह पे रटा होना चाहिए। कितने स्लैब हैं? 4 स्लैब हैं। कितने परसेंट के होते हैं बच्चों? एक जीएसटी 5% का होता है, 12% का होता है, 18% का होता है, 28% की होता है। ये 4 प्रकार के जीएसटी लागू किए गए, मतलब 5, 12, 18 और 28, ये 4 प्रकार के जीएसटी आपके लागू किए गए हैं। तो इससे बच्चों ध्यान से सीख लेना और समझ लेना, नोट्स में लिख लेना। और बच्चों अगर बात करते हो नेक्स्ट टॉपिक, अब यहाँ पर बच्चों जीएसटी के संदर्भ में पारिभाषिक शब्द दिए गए कि पारिभाषिक शब्द क्या होता है बच्चों। यहाँ पर हिंदी में दिया गया है और यहाँ पर वही चीज़ों को इंग्लिश में दिया गया है। जैसे पूर्ति को इंग्लिश में बोलते हैं सप्लाई, और खरीदी मतलब होता है परचेस, बिक्री मतलब होता है सेल। और यहाँ पर आवक केंद्रीय वसत मतलब इनपुट सेंट्रल जीएसटी मतलब सीजीएसटी, और आवक पूर्ति राज्य मतलब कि स्टेट जीएसटी, और यहाँ पर यूटी जीएसटी, यहाँ पर आईजीएसटी, यहाँ पर सीजीएसटी, यहाँ पर एसजीएसटी, मतलब सभी के नाम लिखिए बच्चों, इसे आपको डिटेल में पढ़ना रहेगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पर देखो, जावा केंद्रीय शासित प्रदेश के वसत मतलब आउटपुट यूनियन टेरिटरी मतलब यूटी जीएसटी, फिर यहाँ पर देखो आईजीएसटी, फिर इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई। तो यानी कि जो चीज़ें हिंदी में लिखा था वही चीज़ें इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं बच्चों, वो सारी चीज़ें लिखा है। और बच्चों उसके बाद आपको बड़ा यहाँ पर सारे के सारे एमसीक्यूज आपको यहाँ पर सॉल्व करने रहेंगे। क्लियर? यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ एमसीक्यू स्वाध्याय। वसत केंद्र में राज्य सरकार के समावेश करके करों का समावेश होता है, परोक्ष कर का समावेश होता है बच्चों। निम्नलिखित में से राज्य सरकार का कौन सा परोक्ष कर वसूल से पहले था? तो पहले क्या चलता था बड़ा? मूल्य वृद्धि कर। आगे
निम्नलिखित में से केंद्र सरकार में से कौन सा परोक्ष कर वसुली के पहले नहीं था? तो खरीदी कर। वस्तु सेवा का कर अमल में कब लाया गया था? 2014 में। मतलब राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अंदर की पूर्ति निम्नलिखित कौन सी सही है? तो CGST, SGST और UT GST का समावेश होता है। छठा, संबंधित राज्य केंद्र प्रदेश के बाहर आए हुए पूर्ति के व्यवहार में कौन सा GST लागू पड़ता है? तो उसके लिए लगता है बेटा, अगर मतलब कोई वस्तु सेवा खरीद रहे हो बेटा, उसको बाहर बेच रहे हो, देश के बाहर बेच रहे हो, केंद्र शासित प्रदेश के बाहर बेच रहे हो, राज्य के बाहर बेच रहे हो, तो आपको IGST बनना रहेगा। और बच्चों बाकी के सारे मैंने नोट्स के अंदर जो पढ़ाया है बच्चों, वो सारे के सारे आंसर इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। आप ये सारे को स्वाध्याय को अच्छे को तरीके से कर लेना बच्चों। और बच्चों इसमें से ज़्यादा नंबर के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बहुत ही कम चांसेस होता है बच्चों। ज़्यादातर क्या पूछा जाता है? शॉर्ट क्वेश्चन, एक मार्क्स के क्वेश्चन आंसर और MCQ पूछा जाता है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से पढ़ाई करो। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, ऑल द बेस्ट। और इतना अच्छी तरीके से मेहनत करो बच्चों, माँ बाप का नाम रोशन करना है और दुनिया को बता दो कि मैं कर सकता हूँ और मुझसे हो जाएगा और मैं अकाउंट का मास्टर ब्लास्टर बनूंगा। ऐसा मन में बड़ा पहले से ठान लो, आपके अंदर काबिलियत है, आप कर सकते हो। पर मेहनत तो करो बच्चों, जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा सक्सेस होगी। तो इसलिए बच्चों अच्छी तरीके से मेहनत करो, माँ बाप का नाम रोशन करो, अपने टीचरों का मान सम्मान हमेशा रखो बच्चों। ठीक है बच्चों, कोई भी टीचर पढ़ाए, छोटा हो या बड़ा है, गुरु तो गुरु होता है बच्चों, और जहाँ ज्ञान मिले वहाँ से बटोर लो। ठीक है, और अच्छी तरीके से मेहनत करना बच्चों। और ये चैप्टर मैंने आज यहाँ पर पूरा कर दिया है और इसे अच्छी तरीके से समझना और ध्यान से पढ़ाई करना। ठीक है, और स्वाध्याय मेहनत करोगे बच्चों तो स्वाध्याय के क्वेश्चन भी हो जाएंगे। अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है तो बच्चों मैं इसका उत्तर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, स्वाध्याय का उत्तर बच्चों स्क्रीन पे मैं यहाँ पर देखो बड़ा दिख रहा होगा, वो आंसर आप देखकर लिख सकते हो। ठीक है, तो अच्छे से मेहनत करो, ऑल द बेस्ट। बाकी का बच्चों नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।